आहुति डाली, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी ऐसी कृपा करना कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बोलो जय बाबेली। कोई मन्नत ये मांगने आया कि मेरे बच्चे की नौकरी लगे, तो कोई मन्नत ये मांगने आया कि मेरे परिवार में सुख शांति हो। कोई मन्नत ये मांगने आया कि भगवान मेरे साथ भी न्याय हो। मैं बड़ा वकीलों के चक्कर काट रहा हूं, तो कोई न्याय के साथ साथ ये भी मांगने आया कि भगवान तंदुरुस्तियां हो, हमारे घर में से ये बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाए। कोई ये मांगने आया कि हमारे यहाँ पर सड़कें अच्छी हो, पानी की सप्लाई 24 घंटे हो, खेती अच्छी हो। तो कोई ये भी मांगने आया कि भगवान यहाँ पर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे। सारी जिंदगी रोजगार के लिए बाहर गए, कभी बाहर वाले भी रोजगार लेने आए। बोलो जय बाबा। किसी ने मोतियाबिंद से मुक्त होने के लिए ऑपरेशन कराया, तो अपनी आंखों की तंदुरुस्ती के लिए आया। लेकिन सबसे बड़े भिखारी हम, और सबसे बड़ा दान देने वाला दाता सच्ची सरकार, सच्चा दरबार, सच्चा बादशाह हो, जिसकी नाम पर आज हमने आहुतियां डाली। तब बोलो जय बाबेली। मेरे को बड़ी खुशी है कि जब मैं पिछले 4-5 दिन यहाँ पर घूमा, मेरे को कई नौजवान मिले, और नौजवान मिले तो बात आ गई अग्निपथ की और अग्निवीर की, क्योंकि कुछ बातें मैं अखबारों में भी देख रहा हूँ, कुछ चर्चाएं भी देख रहा हूँ। मैं नौजवान साथियों को ये बताना चाहता हूं कि फौज में किए हुए काम एक दिन एक जन्म के बराबर है। अगर आप 4 साल फौज में नौकरी करते हैं, आपके कदरदान पूरी दुनिया में है। इसलिए कभी भी आर्मी की ट्रेनिंग को या आर्मी की भर्ती को नेगेटिव एनर्जी से नहीं लेना। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहाँ के फौजी बच्चे जो हैं या जो फौज में जाना चाहते हैं, उन पर ऐसी छाया करना कि अगली बार हवन करने हो तो ऐसे युवाओं की भीड़ हो जो फौज में भी भर्ती हो गए, माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और देश की सीमाओं पर ऐसे डटे हुए हैं जैसे हम कभी कह सकते थे कि हमारे घर में महाराणा प्रताप है, हमारे घर में शिवाजी है, हमारे घर में वाजपेयी है, हमारे घर में इंदिरा गांधी है। बोलो जय बाबेली। आपके यहाँ के कुछ बच्चे हमारी कंपनी में भी काम करते हैं। ये सच है कि संजय पराशर कोशिश कर रहा है कि भाई सबको नौकरी मिले, पर यह भी सच है कि संजय पराशर जैसे कई और आए और यहाँ पर बड़े बड़े दफ्तर खुले, और दफ्तर खुलने के बाद में बाजार का विस्तारीकरण हो, और हमारे यहाँ पर जिन्होंने गाय भैंस रखी है, दूध 50 रुपए की जगह 100 रुपए का इसलिए बिके क्योंकि हमारा बाजार बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ खपत बहुत बड़ी है। बोलो जय बाबा। वो दिन भी आए कि ब्यास नदी के किनारे हम प्यासे ना रहे गर्मी में, और अच्छी जगह लगे, ईमानदारी से काम हो, और हर नल में जल इतना हो कि हम अपने समय 6-6 घंटा पानी को इकट्ठा करने में ना लगाएं, हम 6-6 घंटे अपने बच्चों के साथ में कोई अच्छा बड़ा काम करने लगाएं। बोलो जय बाबा। यहाँ पर से मेरे को जब मैं यहाँ पर गया, आपकी पंचायत में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर छोटी छोटी सड़कें बन रही हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना चाहिए, और हो सकता है कि 2.25 लाख कम पड़ता हो, और हो सकता है इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसकी चर्चा कहाँ होगी अगर धन नहीं है और सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं होगा? इसकी चर्चा होगी विधानसभा में, और विधानसभा में चर्चा होने के लिए वो आदमी चाहिए या वो बहन चाहिए जो गरीबों का दर्द समझते हो, गरीबों घर में रहने की ताकत रखते हो, और वो ताकत गरीब को देकर उनका घर पक्का करने की भी ताकत रखते हो। और भगवान ना करे कि कभी ऐसी आपदा आए कि किसी बहन के सिर से साया उड़ जाए और उसको विडो पेंशन लगनी हो, लेकिन अगर ऐसी आपदा आए तो सरकार उसके साथ 30 दिन में खड़े होकर उसको पेंशन लगाए। और उसकी भी चर्चा विधानसभा में इसलिए होनी चाहिए कि आपकी पंचायत मिनी सेक्रेटरिएट हो और सारे बेनिफिट पंचायत और वार्ड पक्ष के माध्यम से पहुंचे, ना कि डीसी के दफ्तर में जाके। आसानी जाए सकते जी डीसी के दफ्तर आसान त्याड़ी पानी, गांव मज्जा खेती बाड़ी छड्डी के जाना, बीमार आदमी घर में छोड़ के जाना है, बच्चों की पढ़ाइयाँ छोड़ के जानी है, और 1 दिन का किराया आना जाना। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि विधानसभा में चर्चा इस बात की हो कि ई सेवा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र जब व्हाट्सएप असा कर दें तो व्हाट्सएप से गल हो जाती, चंडीगढ़ भी हो जाती, अमरीका भी हो जाती,
तो व्हाट्सएप के उत्ते असा शिमला करने गल नहीं करी सकते, डीसी करने गल नहीं करी सकते। कोई बीमार है उसके इलाज के लिए डॉक्टर से बात नहीं कर सकते। अगर किसी की बेटी की शादी है और उसको सरकारी स्कीम से पैसे मिलने हैं तो क्या ये बात व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो अप्रूव नहीं कर सकता? किसी का घर गिरा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसको घर मिलना चाहिए, इसके लिए 2-2 साल तक कागजी कार्रवाई, उसकी जगह पर क्या वहां पर जाकर वीडियो से मीटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब सब कुछ टेलीफोन से हो सकता है तो हमें जूते घिसाकर किसी एमएलए मंत्री डीसी के पास नहीं जाना है, सरकार आपके घर तक आए। इसीलिए अच्छे आदमी को विधानसभा भेजें। हमारे जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं, हमारी बेटियों के लिए यहाँ पर कॉलेज है बीए और बीकॉम। डाटा सीबा का कॉलेज बीएससी हो, एमएससी हो, बीएड हो, जेबीटी हो, और यहाँ के कॉलेज की पूरी दुनिया में जो है उसका वर्चस्व, और हमारी बेटियों में इतनी ताकत आए कि यहाँ पर 1000 बेटियां पढ़े, ना कि हम ट्यूशनों के चक्करों में, पैसों के चक्करों में, बीएससी एमएससी के चक्करों में डाटा सीबा जाए। डाटा सीबा वाले जो है खुद की इतनी बड़ी तैयारी करेंगे, ढलियारा वाले भी डाटा सीबा भगवान करे ऐसा अस्पताल जाने वाला डॉक्टर है, पशुशाला में जाते हैं तो टीके वास्ते टीका है, अगर हम डिस्पेंसरी जाएं तो फार्मासिस्ट है, ले देकर है क्या? हमारे पास पंचायत वही, पंचायत घर वही, पंचायत का सेक्रेटरी वही, हर 6 इलेक्शन में वही, साल का 25 लाख वही, हमारी पशुशालाएं भी वही, हमारे आंगनवाड़ी भी वही, हमारा महिला मंडल भी वही, हमारे स्कूल भी वही, हमारे कॉलेज भी वही। तो 5 साल में बदला क्या? 5 साल में बदलना चाहिए था कि महिलाओं के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग लगे, और यहाँ पर भी छोटी छोटी साबुन की फैक्ट्रियां, कपड़े सिलाई की मशीनें लगे, और सरकार सामान दे, कच्चा सामान, बना हुआ सामान लेकर जाए। हमारी माताएं बहनें भी 2-2.5 हजार कमाए। इसलिए ऐसे आदमी को विधानसभा भेजना जो ऐसा काम सरकार से बात करके लड़ियाला में करवा पाए। बोलो जय बाबू। अच्छी बात है कि सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन आने वाले समय में यह भी सच है कि जिहड़ियां गल्लां होणियां कंप्यूटर के थ्रू होणियां, तुसां फॉर्म भरने तां सह भी कंप्यूटर के थ्रू कर साजो। बड़ी लोड़ है कि जिहड़ी साडा पंचायत घर है उस नेट हो, और यह भी बड़ा जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी और कंप्यूटर के मास्टर हो। हमारे बच्चे इतने पक्के हैं, लिखने में हैंडराइटिंग मजबूत है, हमारे स्कूल में बड़े बड़े ग्राउंड हो। अगर आपकी लंडियाला पंचायत में 10 कनाल जगह के ऊपर फौजी बनने के लिए बड़ा सा ग्राउंड हो, पुलिस की भर्ती के लिए ग्राउंड हो, तो ऐसा भी दिन आए कि हम पालमपुर ना जाए और भर्तियां यहाँ पर हो, कभी पालमपुर वाले भी यहाँ। सारी जिंदगी ऐसा बसा के बैठी के गए, ऐसा बसा ही मांग दे रहे। हमने बोला कि हमें बस दे दो, हमें थोड़ी सी यहाँ से वहां जाने के लिए 17 सीटर दे दो, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो कि यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड हो, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो, साढ़े गोलगप्पे वाले पाई भी थोड़ा बहुत कमाई गए, साढ़े ढाबे भी कमाई गए। असा जे 500,000 रुपया पाना बाहर जाना उतों खर्ची गया ना, तो लोग 500,000 रुपया इतों आई के खर्चन सह भी नशा दिखने। कमी क्या है हमारे पास? कोई कमी नहीं है, ब्याज साथ में बहती है, पानी की कमी नहीं है, फिर भी घर में पानी ना आए तो ऐसी व्यवस्था का भी क्या करना। तो अगर कुछ बदलना है तो हमने व्यवस्था को बदलना है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, इसलिए कहा कि अगर चर्चा विधानसभा में होगी, कानून वहां पर बनेगा तो गरीब का भला होगा, और अगर गली नुक्कड़ में चर्चा होगी या शराब के ठेके पर चर्चा होगी, वो चर्चा से सिर्फ लड़ाई होगी, द्वेष होगा, हाथ च कख नहीं आना। जब मरना का उस वेले साहब होना, उत्थे अमला ने होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। साडे विच अज गुरुआं दी गद्दी ते भी संत महात्मा आए हैं, मैं तुहाडा स्वागत करदा। साडे विच अज बड़ी दूरे दूरे ते संगत आई हैं। असां दा ये भी साडे वास्ते खरी गल है कि बड़ी पंचायत से भी लोग यहाँ पर आए, देरा से भी लोग यहाँ पर आए। आपकी इस पवित्र भूमि में हवन यज्ञ करने के लिए इतने सारे हम एकत्रित हुए। 100 से ऊपर परिवारों ने आहुतियां डाली। जिंदगी का एक कोई मिली हो सकता, एक ही जीवन मेरा है। अगर जिएंगे
तो ताकत से इसलिए जिएंगे तेरी कृपा है, जिएंगे इसलिए ताकत से कि तूने हमें छाया दी। कल मैं गया तुम मक्की बाह कर दे, जिन्होंने मक्की बीजी तो दूसरा बोलता बरखानी होनी, पहला अगलांदा जी हुई था। और देखो भगवान की कृपा, कल रात को बारिश भी होगी, ठीक है जी। तो प्रकृति कुदरत ने क्या करना है हमें नहीं पता ता इस तरीके जब भगवत गीता पढ़ी है तुसा ता जब कुरुक्षेत्र च सेना तैयार हुई लड़ने के लिए तो अर्जुन बोलता कि मैं क्यों लड़ूंगा, किससे लड़ूं, मेरे सामने जो है वो भी मेरे भाई, इनको मारकर अगर मैंने लिया तो क्या लिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब बात धर्म की होगी तो अर्जुन तू ही तय करेगा कि तूने क्या करना है, ईश्वर तय करेगा कि तूने क्या करना है। बोलो जय बाबा। भगवत गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, विदुर बैठा हुआ है, पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है, ये जो पांडव के बच्चे सामने खड़े हैं, जो सेनाएं खड़ी हैं, ये क्या करने वाली हैं, संजय बताओ। तब मैं श्लोक पढ़ा कि मैं 5 साल उसने चिंता करिए क्या संजो, बड़ी खुशी हुई। कट तो कट संजय का नाम भगवत गीता जब पहले श्लोक की आई है, ठीक है। जसवा पराक्रम में क्या होना ये भी संजय को पता है, ठीक है जी। भगवत गीता के बीच के श्लोक में क्या लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर राक्षस प्रवृत्तियों से अधर्म को बढ़ावा मिलेगा तब तब धर्म की स्थापना करने या साधु संत आएंगे और भगवान को खुद अवतार लेना पड़ेगा। सनातन धर्मियों देशों में देश, अकेला भारत और अकेले भारत में प्रदेशों में प्रदेश, अकेला हिमाचल प्रदेश जहां पर 100% सनातन धर्मी है। ये हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां हैं कि हमने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, पूजा की पद्धति नहीं बदली। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि अगर भगवत गीता में ये लिखा है तो हमारा पक्का मानना है कि हर समय भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, हर समय भ्रष्टाचारियों की ठेकेदारी नहीं चलेगी। लेकिन अंत में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं 18वें अध्याय के अंत श्लोक में ये कहते हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण उसको कहते हैं अर्जुन को कि ये बात ध्यान से सुन, जहां पर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है वहां विजय निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए जहां पर धर्म की जय जयकार है वहां पर जसवा पराक्रम की भी जय जयकार है। तो मुझे ये बात की बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर संजय पराशर की एक कंपनी कोरोना काल में आई, 1000 लोगों को नौकरियां देगी। हो सकता है कुछ आपके घर के हो सकता है कुछ आपके घर के नहीं हो। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था, गागर में सागर, इतना बड़ा बेरोजगारी का गागर है, इतनी बड़ी बेरोजगारी का दरिया, उसमें एक छोटी सी गड़बी लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम बेरोजगारी का पानी निकाल दूं और कम से कम रोजगार वाली जगह में डाल दूं। अगर आपको लगता है कि ऐसा हमेशा होना चाहिए, हमारे नौजवान लड़के 18-19 साल से 22 साल तक नौकरी करें, अगर आपको लगता है उसके लिए प्रयास होना चाहिए, कोई विधानसभा में जाकर बोल सकता है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपने संजय पराशर को वोट डाला, आपका वोट कभी भी वेस्ट नहीं होगा, आपको उसका 100 गुना मुनाफा होगा। बोलो जय बाबा। अगर हमारी बेटियों ने पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो होशियार बेटियां उन्होंने आगे पढ़ना है, किसी की गरीबी आड़े हाथ नहीं आएगी, उनके लिए वजीफे लगेंगे, चाहे एमएलए फंड से लगे चाहे सरकार से लगे। संजय पराशर 1 रुपए की तनख्वाह नहीं लेगा और गरीबों के बेटे बेटियों को इतना पढ़ाएगा आपकी घर की गुर्बत 7 जन्म तक दूर हो जाएगी। क्या करने के लिए बहुत कुछ है, किसानों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, एक गाय भैंस का बीमा करने से लेकर फसलों का बीमा करने के लिए बहुत कुछ है, घर घर तक पानी लाकर घर घर को आबाद कर घर घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। तो कहने के लिए भी बड़ा कुछ है, पर मैं अंत में सिर्फ अपनी बात इतने में कहूंगा, देवों में देव महादेव, देवों में देव महादेव और सिद्धों में जो महासिद्ध हैं, दीन अनाथों के जो नाथ
जय जय बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ जी, हम अनाथ हैं तेरे बगैर और तू सबका नाथ है, हमारा भी नाथ बनकर रहना। इसलिए मैं एक बार जोर से जयकारा लगाकर टोरा जी को बोलूंगा, आपका संबोधन 10 मिनट तक करें। जयकारा बाबा टोरा हरिनाम, बोल साचे दरबार।